बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना ना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल होता है। और लोग ये समझते हैं कि जैसे जो है ना वो ब्लॉगिंग कर रही है लेडीज़ तो उसको घर में कोई काम धंधा नहीं है और ना घर में खाना नहीं पकाती और बाहर से खाना मंगाती हैं और यूँ है फलाने का डिमांड है। तो भाई जो घर में लेडीज़ ना, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी जो है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर लूँ। अभी खड़े खड़े मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना इसके अंदर गोल मिर्च और ना अल्लाह भला करे आपका वो प्याज है ना, जैसे हलीम का हम भगाड़ लगाते हैं हलीम का, तो उस तरीके का आज मैं इसके अंदर भगाड़ लगाऊं। तो आज ना मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। मैं वो कब्रिस्तान में बांटने के लिए सारा सामान लेकर आए। क्या है, अल्लाह पाक से अपनी मगफिरत के तालिब हो जाएं और अपनी बख्शिश करवाने अल्लाह पाक को आज राज़ी कर लें, खूब इबादत करें, राज़ी कर लें, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांग लें अपने लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए, अपने मरहूमिन के लिए एहसाल करें, सदका करें उनका जितना हो सके और उनकी मगफिरत की दुआ करें। और मुझे अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई व्लॉग, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। और सुनाओ जानवन, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सब मज़े में हो? और क्या हो रहा है? आज है शब बारात और जी आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उठ गई हूँ जल्दी इसलिए क्योंकि मुझे बनाना है फातिया का खाना और घर के भी काम देखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि असर मगरिब के दरमियान जो फातिया दिलानी होती है, इस वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ। बैकग्राउंड में देखें बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं जल्दी उठ गई हूँ। उठकर मैं जल्दी से पहले नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसके बाद करूँगी फातिया की तैयारी। खैर गोश्त वगैरह तो मैंने रात में ही उबाल के रख लिया था, आधे से ज़्यादा काम मैंने कर लिया था। और आज आपके साथ करूँगी मैं बीफ के दाल गोश्त की रेसिपी शेयर और बनाएंगे हम मज़ेदार सा हलवा सूजी का। तो जी बने रहिएगा वीडियो के अंदर। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर बेल के आइकन और पहले सब्सक्राइब तो कर लो पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर बेल का आइकन बताना ना भूलना, दबाना ना भूलना। असल में ना अभी देखो फेस से पता चल रहा होगा कि सुबह सुबह उठी हूँ मैं और ना फ्रेश अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, थोड़ा सा डल डल हूँ, तो इसलिए एडजस्ट कर लो। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और अच्छे अच्छे मैसेजेस और लाइक शेयर करना नहीं भूलना। तो बने रहें वीडियो में। चलें आज की सुबह से लेकर शाम तक की न्याज तक की तमाम चीज़ें आपके साथ करते रहते हैं शेयर। तो चलें। बच्चे ये देखो दोनों अभी सो रहे हैं और कमरा भी बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। अभी मैं घर भर कुछ भी साफ़ नहीं करूँगी, बस मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जो है ना किचन में जाकर जो है नाश्ते की तैयारी कर लूँ फ्रेश होने के बाद। तो ना वो फिर इंशाल्लाह जब रेसिपी वगैरह आपके साथ में शेयर करूँगी। और अभी स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, ये उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं फातिया के अंदर बना रही हूँ दाल गोश्त बीफ का और मसूर की दाल में, क्योंकि शब रात वाले दिन मसूर की दाल में ही बनता है। और बनाऊँगी मैं मज़ेदार सा हलवा सूजी का और 2 परत की रोटी जो होती है जिसके बीच में हलवा रखते हैं, बनाने के बाद एक साथ 2 जो बनती है रोटी वो बनाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, मैं नाश्ता बना लूँ, ठीक है ना, और सब कुछ समेट लूँ। तो जब मैं फातिया का खाना बनाने के लिए खड़ी होंगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए आप सबके लिए मेरा ढेर सारा प्यार और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. तो अभी मैंने ये अलमारी खिसका के इस तरफ ना और ड्रेसिंग इधर करके बच्चों की खिलौने की जो बास्केट है, ये टोकरी, वो मैंने यहाँ लगा दी, क्योंकि ना खिलौने वगैरह सब ये सामने होता है ना तो ये पूरा दिन ही फैला रहता है, मोहम्मद फैला के रखते हैं। तो ये जगह खाली हो गई, मैंने ये यहाँ से हटाकर ना ये यहीं रख दी थी मैंने जब सारे घर की सेटिंग करी थी। तो मियाँ साहब ने जो है ना वो दोबारा यहाँ निकाल के रख दिया कि बच्चे खेलते हैं। तो जी यहाँ ये मोहम्मद की सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी ज़िंदगी वो गए हैं ये। और अरे मेरा लाला, अरे मेरा लाला मेरा लाला आदेम। अभी शहज़ादी जो है वह मेरी सो रही हैं
मैंने कहा इनके उठने से पहले जल्दी जल्दी से कमरा सेट कर लूँ। मैं किचन में चाय बनने के लिए रख दी है अब्बू के लिए ना। हाँ जाना, अच्छे बेटे हो, प्यारे से हो हैं। गुजू 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 गुजू, आओ चले, आ जाओ चले। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय हो गई और काफ़ी दिनों बाद अब जो है वो गैस आई है तो चले जाएगी। जब लाइट आएगी तो गैस चले जाएगी, क्योंकि लोग जो है ना मशीनों से गैस खींच रहे हैं। चाय हो गई है रेडी, पक पक के जो है वो बिल्कुल एंड होने वाली हो रही है। और ना अभी नाश्ते में क्या बनाऊंगी, नाश्ते में अपना बस सिर्फ पता है क्या हुआ, कल ना मैंने वो बनाई थी आलू की ना कतलियाँ, तो उसके साथ ना मैंने रोटियाँ बना ली थी। अब ये क्या हुआ कि वो मियाँ साहब बोलने लग गए भाई मैं ना चावल खाऊंगा। अब ये देखो 4 से 5 रोटियाँ हैं, अब ये बच गई, तो अब पता है क्या करूँगी मैं, जो है ना अब इसी को तल लूँगी, क्योंकि मैं कोई सी भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ और ना अल्लाह पाक नाराज़ होता है। तो इसलिए नाश्ते के अंदर जो है मैं इसको ही रोटी, तो ये कि इसको तल लूँगी और ना अंडा बना लूँगी। फ्रिज में रखे हुए अंडे और सामान सारा ही ये देखो रात में जो है ना मैंने सब कुछ करके रखा हुआ था। तो इसके अंदर जो है वो दाल गोश्त जो है वो मैंने उबाल के रखा हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह उबाला है, ठीक है ना। बाकी तो उसके अंदर रात की कतलियाँ हैं, वो भी निकालूंगी, नाश्ते में खाएंगे हम। इसमें बच्चों की कतलियाँ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में बच्चों का बड़ों का सामान जो है वो खाने का अलग ही बनता है। और इसमें है चावल, ठीक है। तो जी बने रहे वीडियो में। अब मैं जल्दी से जो है अपने लाला को देख लूँ, अपने लाला का ब्लश करा लूँ। मेरा लाला है ये इच्छे बाबा है मेरे सोते हैं। आवा तो दे दो ऐसे करके, आवा दे दे, पालश है मेरा लाला, ऐसे करके पालश लाला है मेरा। तो चले ठीक है, कंटिन्यू आप भी मेरे साथ रहे। कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना वो चिराग की लो। तो वो पता है सेंटर में से मैं जो है ना चूल्हा धोती हूँ ना, तो वो सेंटर में से क्या बोलते हैं इसको, जाली बोलते हैं ना इसको, तो वो ना वो टूट गई है, देखो यहाँ से ना ये ऐसे जा वो निकल ली है गैस। तो कितनी आ रही है गैस, इतनी आ रही है गैस। तो जब लाइट आएगी तो ये चले जाएगी। और ये आपको लगा खस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और मियाँ साहब को अभी मैंने फ़ोन किया, मियाँ साहब गए हुए हैं काम पर, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं हम आ जाएंगे 4 साढ़े 4 बजे तक। तो मैंने कहा मैं फ़ातिया का सारा इंतज़ाम कर लूँगी और मेरी नंद भी आएंगी घर पर और फ़ातिया में। मेरी दिल की धड़कन भी उठ गई है। ये तो मेरी सोन पोलियो में लोग गुद्दो पाला चाहे, तो ये भी उद्या चौकल उद्या मम्मा तो लव यू है। ये इतने तो मेरा इन्ना पाला चा ललका है ना, ये मैं ता बताऊँ यार, इन्ना छोना चा मुन्ना है मेरा पाला चा। अच्छा जी, तो शहजादियाँ बैठी हुई स्लिप के ऊपर। और ये आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, ये है बीटरूट, बीटरूट यानी कि चुकंदर, इसको कहते हैं चुकंदर। क्या है ये, चुकंदर है, आगे समझ में, ये चुकंदर है, चाहिए इसको बोलते हैं बीटरूट। तो अब इसको करेंगे हम पील, इसकी स्किन को करेंगे पील और मैं बनाऊंगी इसका जूस अपने लिए। और ये होता है आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर फॉल के लिए, आपका जिगर खून नहीं बनाता उसके लिए, और आपकी एजिंग जो होती है वो उसके लिए होता है, और जी आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो उसके लिए होता है। यानी कि टोटल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो अल्लाह पाक ने इसके लिए उसका तमाम का तमाम सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है। खून बहुत तेज़ी से बना रहा होता है और तमाम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको करता है दूर, यानी कि हेयर फॉल, स्किन डैमेज, एजिंग और जी जिगर की कमज़ोरी और तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे हो जाती हैं सॉल्व आपकी। और जिनके चेहरा और जिस्म का कलर जो पीला होता है तो उसको भी ये सेट करता है। मैंने पील ऑफ कर लिया चुकंदर को, ये देखें कितना फ़ायदेमंद है खून के लिए। तो ये इसके क्यूब्स करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं पानी, आप डालोगे, डालो, ये बच्चुना सा डाला मैंने पानी। अब इसको मशीन पे रख के हम घुमा लेंगे और फिर इसको छान कर इसका जो जूस होगा वो निकाल के पी लेंगे। तो ये होता है बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद आपके लिए, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए। जूस निकल गया, ये VIP सा रेड। अब इसको पियेंगे और ये निहार मुँह
पीने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च डाल के अगर पिएँ तो जिनको यानी कि हज़म नहीं होता, ये बाज़ वक्त इसका ये होता है कि सीने में जलन भी कर देता है ये, और जो है ना जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना तो उनके मैदे में तकलीफ़ भी हो जाती है। तो इस वजह से इसके अंदर नींबू अगर आप डाल दो आधा पीने से पहले तो ये इसके फिर कुछ भी यानी कि एसिडिटी और जलन वगैरह नहीं करता, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए। ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए, जिगर के लिए, खून के लिए, बालों के लिए, और एजिंग जो है उसके लिए, डार्क सर्कल के लिए, जिगर कमज़ोर है उसके लिए, A to Z तमाम चीज़ों के लिए, जिनके अंदर खून की कमी है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है ये बीट रूट का जूस यानी कि चुकंदर का जूस। नाश्ता हो गया डन, बच्चों ने खाई नहीं रोटी, मैंने सादी कतलियाँ खा ली, मैंने भी नहीं खाई ना रोटी, बस ये। और अब करते हैं जल्दी से घर की सफाई, फिर आपसे किचन में मुलाकात करेंगे। घर वगैरह सारा क्लीन हो गया, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, सही है। ये देखें अब हम आ गए अपने किचन में। तो जी दाल गोश्त के लिए क्या अज्जा दरकार है, ये जो है अदरक लहसुन और ये साबित गरम मसाला मैंने पीस लिया साथ में, ठीक है, ओके। अदरक लहसुन और साबित गरम मसाला मैंने साथ में पीस लिया है। मसालों के अंदर है हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और ये पिसी हुई मिर्चें, ओके। नमक मैं नहीं डालूँगी। और ये हो गई हरी मिर्चें और धनिया और ये टमाटर, ये रहा तेल और ये रहा दाल गोश्त जो मैंने रात में ही उबाल कर रख लिया था। अभी तो ये ठंडा हो रहा है। तो दाल गोश्त को मैंने कैसे उबाला कि मैंने जो है पहले गोश्त जो है वो मेरा आधा किलो है और इसको पहले मैंने जो है वो यखनी इसकी उबाली, जिस तरीके से हम करते हैं कि अपना गोश्त को वॉश किया, उसके अंदर एक अदद मैंने प्याज डाली, थोड़े सा अदरक लहसुन और नमक डाल के मैंने इसको उबालने रख दिया। जी क्या हो गया, ये मोहम्मद रो रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ, 1 मिनट बेटे। वाह इसको नींद आ रही है ना, ठीक है। तो मैं नमक क्यों नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको उबालते टाइम जो है ना मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। अब देखूंगी अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। और फिर जब गोश्त गल गया फिर उसी गोश्त के पानी में यानी कि गोश्त की यखनी के अंदर फिर ये मैंने मसूर की दाल डाल दी उबालने के लिए, ताकि ये भी इसी के अंदर ही इसी की यखनी में पक जाए। और दाल भी 1 पाव के करीब थी। दोबारा रिवाइंड कर दूँ, दाल गोश्त के लिए क्या चाहिए कि अदरक लहसुन गरम मसाला, मैंने अदरक लहसुन और गरम मसाला दोनों पीस लिया। ये जान बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्दी, साबित गरम मसाला, वो पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। ये हो गई हरी मिर्चें, ये धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए, और ये टमाटर। बता रही थी ये सारा सामान जो है वो है दाल गोश्त का। मोहम्मद जो है वो खामोश करवा दिया उनको, वरना वो वीडियो बनाने नहीं देते, ठीक है। तो अब मैं रख रही हूँ ये देगची। अब जी हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे और आपके साथ करेंगे शेयर। तो ये देखें ऑयल हो गया गर्म। अब जो है ये टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, ठीक है। तो ये पहले जाएगा अदरक लहसुन और गरम मसाला जो मैंने पीस लिया है, ठीक। तो ये जाएगा सबसे पहले ऑयल में। चूल्हा कर लूँ सिल्लो। ओए अबे ये तो बंद हो रही थी। और ये फातिमा भी आके बैठ गई हैं, टमाटर खा रही हैं बैठ के, गंदी, ठीक है। तो ये जो अदरक लहसुन और गरम मसाला मैंने पीसा हुआ वो जाएगा ऑयल में। हो गया है, ठीक। अब उसी के साथ जाएंगे ये, दोबारा बता दूं, पिसी मिर्च और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये है पिसा हुआ धनिया और वो रही हल्दी, ठीक है। ये और ये जाएंगे टमाटर। हाँ मुन्ने आने दो मोहम्मद को, मोहम्मद तो मम्मा को इतना तंग करते हैं कि बस। तो ये रहे टमाटर। टमाटर जो है बड़े वाले डेढ़ हैं, डेढ़। तो ये भी डाल दिया, हाँ ये 1.5 डाले ना, आधा बचाया। तो ये साइज भी तो देखो कितना बड़ा है यार, तो इस वजह से। चलो मम्मा डांट रही थी, दादा को शिकायत लगा रहा है अपने, मम्मा डांट रही थी। तो अब इसको जो अच्छी तरीके से भूनेंगे। नमक मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने दाल गोश्त को उबालते हुए मैंने नमक डाल दिया था।
तो अब देखेंगे, ज़रूरत होगी तो फिर मसाले में डालेंगे, वरना नहीं। और सब जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं दाल गोश्त, पर मैं इसी तरह बनाती हूँ। ओके जी, और अच्छा बनता है ऐसे। देखें मसाला हो रहा है फ्राई, ठीक है ना। और जी ये देखें, बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना ना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल होता है। और लोग ये समझते हैं कि जैसे जो है ना वो ब्लॉगिंग कर रही है लेडीज़, तो उसको घर में कोई काम धंधा नहीं है, और ना घर में खाना नहीं पकाती, और बाहर से खाना मंगाती हैं, और यूँ है फलाने का डिमांड करेगा। तो भाई जो घर में लेडीज़, टोटल लेडीज़ जो ब्लॉगिंग कर रही होती हैं, वो अपना घर भी देख रही होती हैं, आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर भी कर रही होती हैं, अपने घर के मामलात भी देख रही होती हैं, अपने बच्चे भी देख रही होती हैं, हर चीज़ देख रही होती हैं। तो हम लोग जो है ना अपना घर वर, अपने तमाम चीज़ें मैनेज करके आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता ये चीज़ें जो है ना। तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर ये जो है मसाला, ये देखो आप, मैं जो है ना चूल्हा हो गया ऊंचा और मैं हो गई हूँ नीची, ठीक है ना। और वो मुझे मिल नहीं रहा है पटरा, क्या बोलते हैं उसको, तो जो है ना इस वजह से ये समझ में नहीं आ रहा, और ना इतना ऊंचा मेरे को करके बताना पड़ रहा है। तो मसाला देखें आप, ये भुन रहा है, इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी डाल के ना थोड़ा सा और भूनूंगी मैं। फिर जब ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर ये दाल गोश्त जो मैंने उबाला हुआ है वो डालूंगी। मसाला भुन गया, अब ये डालूंगी दाल गोश्त जो मैंने उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें मैंने मसाले के अंदर दाल गोश्त डाल दिया है। अब देखें इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने इसके अंदर इस टाइम पे इस स्टेज पर आकर मैंने नमक चेक किया और ना मिर्चें चेक करी, तो मिर्चें वगैरह सब सही थी, बस नमक की थोड़ी सी ज़रूरत थी तो मैंने नमक डाल दिया। अब ये इस तरीके से इसको मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी, यानी कि उबलने के लिए, थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। और ना फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी जो है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर लूँ। अभी खड़े खड़े मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना इसके अंदर गोल मिर्च और ना अल्लाह भला करे आपका वो प्याज है ना, जैसे हलीम का हम भगाड़ लगाते हैं हलीम का, तो उस तरीके का आज मैं इसके अंदर भगाड़ लगाऊँ। तो आज ना मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें सही है, दाल गोश्त ये हो गया रेडी। इसके अंदर मैंने 5 से 6 जो है वो हरी मिर्चें डाल दी हैं, और अब इसका मैं कर रही हूँ भगाड़ तैयार। तो मैंने आज सोचा है कि यार मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँ, एक एक तरीके से खाते ही रहते हैं। और दाल गोश्त है मेरा, मैं सच्ची बताऊँ, सिर्फ साल में एक ही दफ़ा बनता है, वो भी शब रात में, और नहीं बनता सिर्फ शब रात में, फातिया के लिए ही दाल गोश्त बनता है। तो जी ये मैंने प्याज ले ली, चुन्नी इतनी चुन्नी सी वाली 2 अदद, ठीक है। और जी ये रहा बड़ी इलायची एक, थोड़ा सा ज़ीरा, चुन्नी सी ये हो गई आपकी दालचीनी, ये रही 1 से 2-3 लौंग, और ये तमाम चीज़ें हो गई। गरम मसाला, अब इसमें ऑयल डाल के भगाड़ लगाएंगे अपन, और फिर इसको भगाड़ लगा के इसको कर देंगे ओके। फिर उसके बाद ये करेंगे धनिया से हम गार्निश। बच्चे मैगी मांग रहे हैं तो वो भी पकाना है, ठीक है। कितनी परेशानी होती है आपको पता है, गैस आ नहीं रही है, एक ही चूल्हा है, इस पर तमाम चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद जी है मीठे की बारी। मीठे के लिए क्या है, ये सूजी है 1 पाव, और जी मेवे के अंदर है ये पिसा हुआ खोपरा, और ये है बादाम, ये रहा पिस्ता, ये रही किशमिश, और जी ये रही चीनी, और उसके साथ ये रही सब्ज़ इलायची, हरी इलायची। और मैंने ये बादाम पिस्ता इतना कम क्यों रखा है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं उनके थोड़ा ना मसूड़ों में लगती हैं ये चीज़ें ना, उनके दांत नहीं है, तो इस वजह से मैं मेवा जो है वो कम ही रखती हूँ, और इतना ज़्यादा शौक से मेरे यहाँ खाया भी नहीं जाता। और जिनके यहाँ खाते हैं वो ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया घी, हमारा घी भी जमा पड़ा हुआ है हमारा। तो जी दाल गोश्त के बाद जो बारी है अब है मीठे की, यानी कि सूजी के हलवे की बारी है। तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए क्या, और जब मैं बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बच्चे जो है आज इतना तंग कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो एक वो खड़ा हुआ, और ये झाड़ू के तिनके निकाल लें। फातिमा फातिमा आप सब्र कर जाओ, आप बाबा को आने दो। ये देखते रहो, इतना मुश्किल होता है बच्चों के साथ मैनेज करना। अभी जो है ना पूरा घर साफ कर दिया था, लेकिन ये वाला कमरा अभी मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, क्योंकि अब्बू लेटे हुए थे तकिए से, आपको अंदाजा हो गया होगा। तो वो अब उठ के गए हैं, और जी तो फिर अब मैं सारा काम करने के बाद ये कमरा समेटूंगी। ये देखें भगाड़ हो रहा है रेडी। अब जब ये रेडी हो जाएगा फिर दाल में भगाड़ लगाने के बाद दाल गोश्त हो जाएगा रेडी। फिर आ जाएंगे हम अपने मीठे के ऊपर। दाल गोश्त में लगा दिया भगाड़ मैंने, ये हो गया बिल्कुल रेडी। अब ये धनिया डाल के गार्निश कर दूंगी। अब बनाते हैं अपन मीठा सूजी का, ठीक है। दाल गोश्त हो गया डन। कौन खाया है? आप खाओगे? तो ये देखें बच्चों को भी मैंने फ़ौरन से रेडी कर दिया, उनका मैगी भी रेडी करके उनको दे दिया। हाँ ठंडा होने दो, मम्मा आ रही है, 2 मिनट बेटे, ओके ठंडा होने दो। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, और दाल गोश्त भी डन हो गया हमारा। अब हम बारी है हमारी मीठे की, ठीक है। तो अब हम बनाने लगे हैं मीठा,
और जी ये रख दी हमने अपनी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कढ़ाई बोलते हैं ना इसको, है ना। तो ये वो रख दिया हमने। अभी थोड़ा सा पानी जो है इसके अंदर वो सूख जाए तो फिर ये डालूंगी घी। और घी जो रखेंगे हम वो रखेंगे ज़्यादा। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1 पाव के करीब होगा। तो 1 पाव सूजी है, ठीक है, दोबारा बता दूं मैं, तो 1 पाव ये सूजी है और 1 पाव के करीब ही ये घी है। और जी उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बादाम, पिस्ता, किशमिश और पिसा हुआ खोपरा। ये हो गई चीनी, ये हरी इलायची हो गई, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं ये इस वजह से कम डाल रही हूँ, मेरे ससुर के जो मसूड़े में लगती हैं चीज़ें, इसलिए मैं कम डालती हूँ। अब आप ये देखो कि घी हो गया है गरम और इसके अंदर मैंने इलायची भी जो है वो डाल दी है, खोल खोल के, फोड़ फोड़ के जैसे बोलते हैं, खोल कर। उर्दू ना मेरी थोड़ी सी ऐसी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यानी कि इलायची जो है वो मैंने खोल कर इसके अंदर डाल दी है तेल के अंदर। अब ये थोड़ी सी कड़कड़ा जाए तो अब ये सूजी इसके अंदर डाल के भूननी है, इतनी भूननी है कि इसका कलर हो जाए ब्राउन, गोल्डन भी ब्राउन हो जाए इसका कलर। अब ये देखें कि मैंने घी के अंदर जो इलायची डालकर मैंने घी गरम किया था तो उसके अंदर मैंने ये सूजी डाल दी। अब इसको मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन। इतना भुनना है क्योंकि सूजी जितना भुनती है ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है, वरना कच्चापन रह जाता है। तो अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूंगी, ठीक। फिर उसके बाद ये मेवा डाल के मैं भूनूंगी और फिर उसके बाद लास्ट में डालूंगी मैं चीनी। अब आप ये देखो कि सूजी का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और ये देख रहे हो बबल्स जो आप ये देख रहे हो ये घी के, तो ये इसने सूजी ने घी भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे जो ये जो मेवा है तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है, ओके। और इसको भी डाल के अब भुनेंगे हम। तो आप ये देखो, ठीक है, मेवा भी मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी, ठीक है। तो चीनी डालूंगी मैं कम से कम 1 पाव के अंदर, 1 पाव के करीब ही चीनी डालूंगी, ठीक है। 1 पाव सूजी के अंदर मैंने 1 पाव घी ही डाला, बल्कि थोड़ा सा 1 पाव से ज़्यादा ही है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। और फिर उसके अंदर मैंने सारा जो है घी के अंदर डाल के इसको फ्राई किया और घी के अंदर गर्म करने के बाद मैंने हरी इलायची डाली थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सूजी डाल के मैंने भूनी, सूजी का कलर ब्राउन होने तक मैंने भुना। फिर इसके अंदर मेवा वगैरह सारा डाल दिया और अब इसके अंदर बारी है इस चीनी की। तो ये मैं डालूँगी आपकी, जो अल्लाह भला करे, ये जो चीनी है ये भी जाएगी आपकी 1 पाव के करीब ही, ठीक है। तो अब ये आप देखो कि हलवा जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी है। और सूजी को भुनने के बाद, मेवा डालने के बाद, चीनी डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास पानी डाला और इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, ताकि ये सूजी की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आप ये देखो माशाल्लाह हलवा भी मेरा रेडी हो गया, माशाल्लाह हो गया रेडी। खाना हो गया रेडी। अब ये मियाँ साहब के कपड़े हैं ये प्रेस करने, क्योंकि जाएंगे रात में मस्जिद इबादत के लिए। तो अभी काम पे से आएंगे, उनका फ़ोन आ गया, कह रहे मेरे कपड़े प्रेस करके रखना। तो मैं अब इनके कपड़े प्रेस करूँगी। खाना रेडी हो गया और रोटी बनाना रह गई है, वो तो मैं हाथ के हाथ भी डाल लूँगी। मोहम्मद को सुला दिया, मोहम्मद सो गए रो धो के। ये खाओगे? खा लो भाई। मेरी बेटी आप लोगों को क्या खिला रही है? पकौड़े खिला रही है, दादा लेकर आए इसके। कह खाओगे? सही है। तो बस ये है कि मैं अब इनके कपड़े प्रेस करूँगी। यहाँ सबके कपड़े करते हैं प्रेस। मुझे शादी से पहले सबसे ज़्यादा जो बुरा काम लगता था ना वो यही था, पता है, कपड़े प्रेस करना। और पहली बात तो ये कि मेरे मियाँ मुझे तंग नहीं करते कपड़े प्रेस के लिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम यही लगता था, किसी के कपड़े प्रेस करना। किसी के क्या, इवन कि मैं अपने भी कपड़े प्रेस नहीं करती थी। और जो लोन के कपड़े होते हैं वो अपना नहा के ऐसे पहन लिए। जो जिन कपड़ों के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती थी ना इस तरीके से, वही करती थी मैं। तो चलें बस अब करेंगे अपनी वीडियो का एंड, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है वीडियो। आए वो कब्रिस्तान में बांटने के लिए सारा सामान लेकर आए। क्या है वो, ये इसको क्या बोलते हैं? मुरमुरे। मुरमुरे और ये पताशे और ये नमक पारे, नुक्ती दाने, ये रे नुक्ती दाने, और ये चिरौंदी दाने बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो ये थैली बना रहे हैं अब्बू। हाँ, इलायची दाने क्या है, तो ये अब्बू बना रहे हैं थैली। तो ये अब रात में जब जाएंगे कब्रिस्तान तो फिर अब्बू वहाँ बांटेंगे। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी व्लॉग का एंड। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि अब भी बज रहे हैं
शाम के 4:30 मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने फातिया का बना लिया है, घर की सफाई हो चुकी है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, बच्चे रेडी कर लिए हैं, कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है, A to Z सारा काम हो चुका है और वीडियो भी मेरी एडिट हो चुकी है। तो आप सोचें मैं सुबह कितने बजे उठी होंगी कि मेरा सारा काम हो गया। तो जी खैर, अब आते हैं अपना मेन पॉइंट के ऊपर। तो आज है शब बारात और आज जो है होती है ये बहुत ही बड़ी रात है, बहुत ही बड़ी रात है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब हमें हमारी ज़िंदगी में ये अता हुई है और हमें देखना नसीब हुई है, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से हमें होता है चांस। कोई कैद नहीं है, लेकिन आज का जो होता है, कहते हैं कि गोल्डन चांस, ये वो रात है जिसके अंदर आप अपने अल्लाह को मना लें, अपनी मग़फ़िरत करवा लें और अल्लाह पाक अपने अर्शा मौला छोड़कर पहले आसमान के ऊपर तशरीफ़ फरमा होता है और वो देने के लिए आता, करने के लिए आता है और कहता है कि मांगो मुझसे जो मांगना है। मग़फ़िरत का तालिब, अपनी मग़फ़िरत मांगे, दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ हैं वो मांगो, नेमतें मांगो, रहमतें मांगो, अपनी मग़फ़िरतें मांगो अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए और ख़ास तौर पे आपके जो मरहूमीन हैं उनके लिए आज के दिन जितना हो सके एहसाले सवाब करें, क्योंकि शब बारात वाले दिन, ईद वाले दिन, ठीक है, और जुम्मे वाले दिन आपके जो मरहूमीन हैं वो आपके दरवाज़े पे खड़े होते हैं और आपको पुकारते हैं और आपसे अपनी मग़फ़िरत के तालिब होते हैं कि आप उनके लिए एहसान करें और उनके लिए खैरात करें, सदका करें और जी उनकी अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआ करें और अपने लिए भी अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह पाक को मना लें आज के दिन। ये वो गोल्डन चांस है जो हमारी ज़िंदगी में मिला है और आज की रात बिल्कुल भी ज़ाया ना करें कि ये जो आतिशबाजियाँ, ये बम फटाके, इस तमाम की तमाम बेकार चीज़ें, फजूल चीज़ें और कब्र में जो है आग भड़काने वाले काम हैं ये, और ये तमाम के तमाम बेकार हैं। तो आज का जो दिन है ये है इबादत का दिन और शब कदर का। बहुत बड़ी ये शब कदर है और बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में दोबारा ये अल्लाह पाक ने नसीब करी है। तो आज की इस रात को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दीजिएगा और अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत के तालिब हो जाएं और अपनी बख्शिश करवाने अल्लाह पाक को आज राज़ी कर लें, खूब इबादत करें, राज़ी कर लें, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांग लें, अपने लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए, अपने मरहूमीन के लिए एहसान करें, सदका करें उनका जितना हो सके और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक हम सब को आज के दिन, जितने मेरे मुसलमान भाई हैं देखने वाले, मुझे बहनें हैं, जितने मुस्लिम मोमिन और मोमिनात हैं, जितने मुसलमान हैं, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, तो आज शब बारात के सदक़े तुवैल से हम सब की अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब को बेहिसाब बख्श दे, बेहिसाब बख्श दे। और हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो मरहूमीन हैं, अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे और हमें दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ, तमाम नेमतें और तमाम बरकतों से नवाज दे। तो मुझे और मेरी फ़ैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। तो इसी के साथ चाहती हूँ मैं इजाज़त और जी मेरा सारा प्यार, मेरी तमाम की तमाम नेक दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं सब आपके साथ और मेरे अपने जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक उन्हें हमेशा अपने अमान में रखना, खुश व आबाद रखना, तमाम परेशानियों और आफतों मुसीबतों बलाओं से रखना दूर। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।